हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स का जो एग्जाम है उसमें जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, उसका जो लेवल है क्वेश्चंस का, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस आना है उससे, तो उसका जो लेवल है वो इतना टफ नहीं है। उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी उसी लेवल के हैं, तो उसमें भी इतना टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा जा रहा है कि भाई 15,000 रुपए हैं और 5400 रुपये ब्याज ले रहा है वो 3 साल में। ठीक है, ये कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में। तो प्रति वर्ष दर ज्ञात करनी है, कितनी होगी? तो देखो 5400 रुपये 3 साल का है ना, तो मैं यहाँ से इसका 1 साल का निकाल दूंगा। 1 साल का कैसे निकलेगा भाई? 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? ये आएगा जी 1800 रुपये। ठीक है जी। तो उसके बाद 15,000 1800 का कितना परसेंट है ये निकाल दो, बस वही रेट आ जाएगी क्योंकि 1 साल की आएगी। तो सीधा निकाल दो कि कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है भाई? 18,000 है तो 2 जीरो से मैं इसकी ये 2 जीरो आगे की खत्म कर दूंगा। तो 18 बटे कितना आ जाएगा? 150। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो 6 तिया 18 और ये 6 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो 3/25 एक क्या आ रही है? भिन्न आ रही है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें? परसेंटेज में। ठीक है, तो 1/25 कितना होता है? 1/25 4% होता है भाई, सबको पता है। ठीक है, तो ये है 3/25। तो इसका क्या है? ये 3 गुना है। 3 गुना है ना, तो 3/25 यानी कि इसका भी क्या होगा? 3 गुना होगा। तो 4 तिया कितना हो जाएगा भाई? 12, यानी कि 12% उसकी क्या आ जाएगी? वार्षिक दर आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे इसको सोल्व करना है। आप सिंपल तरीके से भी फॉर्मूला लगा के भी इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा बस। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का होता है पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई किसके? 100 के। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना रखना है हमें? 5400 रुपये। ठीक है जी। प्रिंसिपल कितना है? 15,000 है। और रेट कितना है? रेट निकालना है मुझे, और टाइम कितना है? 3 का है। और डिवाइड किससे करना है? 100 से। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप जो से भी तरीके से आपको बेस्ट लगता हो, जो तरीका आता हो, आप उससे ही क्वेश्चन सोल्व करना एग्जाम में भी, नहीं तो ब्लैंक हो जाओगे अगर ज़्यादा ही ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। 5 वर्ष बाद 8% प्रति वर्ष की दर से 8930 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज निकालना है, कितना होगा? ठीक है, देखो आपको कैसे जल्द से जल्द करना है इसको। तो 8 पंजे कितना होता है? 40, यानी कि 40%। ठीक है, अब 893 का 40% निकाल दो भाई, कितना होगा? अब एक जीरो से एक जीरो यानी कि 2 जीरो तो खत्म हो जाएगी, परसेंट में क्या होती है? 2 जीरो खत्म। तो 4 के मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं 893 में, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, एक कैरी और 9 चौक 36 और एक 37। ठीक है, तो ऑप्शन में देखो 7 2 है ना, केवल एक में ही लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नीरज 5 वर्षों के लिए 6% प्रतिवार्षिक की दर से एक निश्चित राशि निवेश करता है और 5 वर्ष के अंत में उसको 8490 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है, तो नीरज को ने कितनी राशि निवेश की थी इसमें ये बताना है, मतलब कुल मिला के उसने मूलधन पूछा है कितना होगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो अमाउंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल को 100% मान के चलता हूँ कि भाई प्रिंसिपल क्या है? 100%, तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है 80%। ठीक है, तो यहाँ से 80% कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा जी। ठीक है जी, तो कितना हो गया है? 30% हो गया। अब ये 80% है, यही तो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज है, यही तो 30% है, यही किसके इक्वल है? यही है 8490 के इक्वल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 1% का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो 3 से डिवाइड करो इसको, तो कितना बन जाएगा? ये बनेगा 283। ठीक है, अब मुझे निकालना है कितना? 100% का, क्योंकि 100% का निकालूंगा तभी तो मूलधन आएगा। तो 100% का आ जाएगा, इसमें कितनी? 2 जीरो ऐड हो जाएगी बस एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 2 जीरो और ऐड होके कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। इसमें दे रखा है कि पहले वर्ष तो कितना है 6% है, ठीक है, जो साधारण ब्याज है 6% की दर है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष कितना 0.5% बढ़ाया गया और कितने 4 साल बाद 3375 रुपये का ब्याज चुकाया, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कितना कर्ज लिया था उसने। तो भाई सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसको। हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये का कर्ज लिया था, ठीक है। कितना भाई 100 रुपये का कर्ज लिया था। अब कितना उसने 4 साल में, उसमें क्या हो रहा है, पहले 1 साल तो कितना है 6% है, ठीक है। तो 6% है तो इसका मतलब 6 ही रुपये उसका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1 साल का, ठीक है। उसके बाद 6.5 किया उसके, क्योंकि 0.5 बढ़ाया, तो ये उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इतने परसेंट उनको क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है हर साल, 0.5 बढ़ रहा है। तो जो जितना भी ये रेट है उतना ही क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है उनका, ठीक है। तो मैं इनको क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा सबको, सबको ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना निकलेगा, 7 और 6 13 होते हैं, और 13 दूनी 26, और 0.5 एक ही है, तो कितना हो जाएगा 27। तो टोटल कुल मिला के 27 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। ये कब कितना का, 4 साल का निकल के आया। लेकिन उसने कितना भुगतान किया, 3375। तो ये किसके इक्वल होगा भाई, 3375 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट का निकाल लूंगा। 1 यूनिट का कितना आएगा भाई, यहाँ से 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 3375 को मैं अगर 27 से डिवाइड करूंगा तो ये आता है 125, ठीक है जी। तो 1 यूनिट का 125 है, तो मुझे निकालना है किसका, 100 का। तो 100 का कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की, तो 100 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 12,500। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि कोई राशि है वो 5 वर्ष में क्या हो जा रही है, दुगनी हो जा रही है, तो इसमें ब्याज की दर निकालनी है, क्या होगी। अब ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल्स का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो चांस है क्वेश्चंस के आने के, वो इसी क्वेश्चंस के है। तो इसको क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे भाई, सिंपल है। कितना है, 100 को डिवाइड कर दो सीधे ही, जितने वर्ष दिए हैं 5, तो कितना आ जाएगा 20। यानी कि 20 साल में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब देखो ये इसको ऐसे कैसे किया मैंने, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो प्रिंसिपल कितना है, ये 100% मान के चलते हैं हम, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 80%। तो अमाउंट कितना हो गया, डबल हो गया, यानी कि अमाउंट कितना हो गया, 200% हो गया। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा, तो 200 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भाई, ठीक है। और 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से आर टी को मतलब यहाँ पे रेट निकालना है मुझे, टाइम कितना है 5, यानी कि 5 से मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। तो 5 से डिवाइड करके कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। तो आप सीधा एग्जाम में अगर डबल आए, ओनली डबल के केस में ही, ठीक है, तो डबल आए तो 100 से क्या करो, सीधा डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 3 गुना हो रहा है तो 200 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर 4 गुना है तो 300 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही डिवाइड करके हम सीधा के सीधा आंसर निकाल सकते हैं इसका क्या आएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई विकास ने कुल 30,000 रुपये क्या लिए, लोन लिया, ठीक है। इसने इसका एक हिस्सा 12% पे लिया था और दूसरा 10% पे लिया था। उसने 2 वर्ष के बाद कुल 12% की रेट से उसको निपटाया और 36,480 रुपये जमा करके खत्म करा अपना लोन। तो इसमें पूछ रहा है कि जो 12% पे लोन लिया था उसने, उसका अमाउंट बताना है कितना था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, तो कैसे कैसे करेंगे सोल्व इसको। अब वो 2 वर्ष में कितना 36,480 रुपये जमा करके निपटा दे रहा है, ठीक है, मतलब लोन खत्म कर दे रहा है। लिया कितना था उसने, 30,000। तो यहाँ से ही मुझे क्लियर दिख रहा है कितना डिफरेंस आ रहा है, 6,480 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 6,480, ये कितने में, 2 साल का उसने इंटरेस्ट दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 साल का निकाल सकता हूँ। 1 साल का निकल जाएगा जी, कितना आ रहा है, 3240। तो 1 साल का 3240 रुपये उसने इंटरेस्ट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि उसने जो इंटरेस्ट, क्योंकि निकालना 12% पे, तो मैं 10% पे लेकर चलता हूँ कि भाई उसने 30,000 रुपये पहले 10% पे ही टोटल लिया था, ठीक है। तो 10% पे टोटल लिया अमाउंट उसने, तो उसके लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा, अगर 10% पे लिया होता उसने, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, ये डिफरेंस आ रहा है 240 रुपये का। अब ये 240 रुपये का डिफरेंस किसकी वजह से आया,
ये डिफरेंस आया, जो एक उसने 12% पे लिया था, एक 10 पे, ठीक है, अलग अलग परसेंटेज है ना। तो 10 से 12 तक का कितना डिफरेंस है भाई, 2% का जी, ठीक है। तो 2% कितना है भाई, 240 रुपये का आ रहा है, ठीक है। तो 1% कितना आ जाएगा यहाँ से, 120 रुपये का आ जाएगा जी। 1% 120 का है, तो भाई 100% कितने का होगा, 100% निकालना है मुझे इसमें। तो 100% कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 12,000 रुपये का। तो इसका मतलब जो 12% पे जो उसने अमाउंट उठाया था वो कितना है, 12,000 रुपये। जिस भी परसेंटेज पे वो अमाउंट पूछे, हमें उसके ऑपोजिट लेके चलना है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे 12% का पूछ रहा है तो मैं 10% पे लेके सोल्व करूंगा उसको। अगर 10% पे पूछता तो मैं उसको 12% पे सोल्व लेकर चलता, ठीक है। तो सीधा उससे क्या आएगा, आंसर आएगा। तो एक मेथड तो ये है जी। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। तो जी इंटरेस्ट कितना आएगा यहाँ पे, 6,480 रुपये का इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो 6,480 रुपये का 2 साल का आएगा, तो मुझे 1 साल का निकालना है, तो मैं इसको यहाँ से 2 से डिवाइड कर दूंगा। यानी कि 3240 रुपये का इंटरेस्ट बन रहा है, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं। 30,000 देख लो, 3240 कितना परसेंट है, ठीक है। तो कितना परसेंट है भाई, ये है 3240, ठीक है जी। कि, किस पे निकालना है परसेंटेज, 30,000 पे। तो 30,000 और मल्टीप्लाई किसकी करनी है, मुझे 100 की करनी है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी 3 जीरो खत्म हो जाएगी भाई, खत्म हो जाएगी। एक जीरो इसके पास है तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में आएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगी। तो 3 से 32.4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10.8, ठीक है। तो 10.8 आ रहा है। ये क्या, मैंने क्या निकाला, एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब एक तो 10% पे दे रखा है उसने, ठीक है जी। एक कितने पे दे रखा है, 12% पे दे रखा है। तो यहाँ से 10.8 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है जी 1.2 का, ठीक है। और 10 से 10.8 में डिफरेंस कितना है, ये है 0.8 का। निकालना किसका है, 12% का। तो 12% पे क्या आ रहा है, 0.8 आ रहा है। तो यानी कि 0.8, ठीक है। और टोटल नीचे किसका करना है, इसका सम करना है, 1.2 का और 0.8 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और गुणा किसकी करनी है भाई, 30,000 की गुणा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0.4, यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 12,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों मेथड में से आपको जोन सा बेस्ट लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हो। दोनों मेथड में किसी में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये 10 सेकंड के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक हो और कोई धनराशि तो कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी। भाई सिंपल है, देखो 4 गुनी हो रही है ना, तो ऊपर कितना करो, 300 करो, क्योंकि एक कम करो, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाई किससे, 5% रेट है तो 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई, 60 आ जाएगा। यानी कि 60 साल में वो 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 1 सेकंड का क्वेश्चन है। तो देखो ये मैंने किया कैसे, क्योंकि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो अमाउंट कितना कर दिया उसने अब, 4 गुना, यानी कि 400%, ठीक है। और जो प्रिंसिपल है वो 100%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80% के इक्वल, ठीक है। 100 में से 100 को माइनस किया तो ये कितना आएगा, 300, ठीक है। 300 और उसके बाद उसकी रेट दे रखी है 5। तो टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि 300 जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 80% के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से रेट को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो टी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी गुना हो उससे एक कम इंटू 100 और डिवाइड कर दो जितना भी उसने रेट दे रखा है या फिर टाइम दे रखा है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, इसमें ये बताना है। ओके जी, देखो दुगनी हो गई है तो 2 - 1 बटे आगे क्या है, 4 गुनी, तो 4 - 1 बराबर पहले कितनी हुई हुआ, 7 वर्ष में। और नीचे अब कितना टाइम लगेगा, टी, ठीक है। तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 3, और बराबर किसके, 7 बटे टी के। तो यहाँ से टी टाइम निकल जाएगा, कितना होगा, 7 या 21। तो 21 साल में वो कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि है, ठीक है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में कितनी, 2100 रुपये हो गया। 5 वर्ष में 2250 रुपये हो जाता है। तो उसका मूलधन और ब्याज निकालना है, कितना होगा। तो देखो अब 2100 रुपये कितने दिन में हो जा रहा है वो, मतलब 2 साल में वो 2100 रुपये पे पहुंच जा रहा है, ठीक है।
और उसके बाद अगर 5 साल की बात करें तो कितना हो जा रहा है, 2250 रुपये हो जा रहा है ये 5 साल में उसका। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 3 साल का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे कितना डिफरेंस बन रहा है 2100 में से, 2100 और 2250 के बीच में 150 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस बन रहा है। तो इसका मतलब 3 साल में 150 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 साल में कितना आ जाएगा भाई, 1 साल का अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 50 रुपये का आएगा। ठीक है, अब ये 50 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है, यही क्या है, उसका सिंपल इंटरेस्ट है। मतलब यही क्या है, इंटरेस्ट आया। तो 1 साल का 50 रुपये आ रहा है, तो 2 साल का कितना आएगा भाई, 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 2100 में से मैं 100 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। तो मूल इसका कितना निकल गया, 2000 रुपये। अब कितना परसेंट है, दर निकालेंगे तो 50 बटे क्या करेंगे, 2000 करेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, 100 की। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ जाएगी, तो 5/2 क्या होता है, 2.5% होता है। इसका मतलब 2000 रुपये मूलधन आ गया और 2.5% उसकी क्या आ गई, दर आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।